Good morning, student. How are you all? Welcome to grade third. So students, कल हमने एक लेसन पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था जन्मदिन का उपहार। क्या पढ़ा था उसमें? विपुल था, उसके बारे में पढ़ा था और कि जन्मदिन मनाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी में एक ऐसे बच्चे के जन्मदिन की कहानी है जिसे उपहार में सबने एक जैसी वस्तु दी। विपुल अपने प्रिय कुत्ते शैंकी के खो जाने से बहुत दुखी था, तो उसके जन्मदिन के अवसर पर सभी ने सोचा कि क्यों न उसे उसकी प्रिय वस्तु दे दी जाए। और प्रिय वस्तु क्या थी? प्रिय वस्तु थी उसका कुत्ता। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने उपहार खोलने शुरू किए, एक के बाद एक कुत्ता उसमें बाहर आता गया। अब उसने इन सब का क्या किया? उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को वापसी के उपहार के रूप में यानी रिटर्न गिफ्ट के रूप में सब में बांट दिया। तो ये लेसन हमने कल पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इसके कठिन शब्द और साथ में करेंगे शब्दार्थ। इसके कठिन शब्द क्या हैं? शुतलेख बोलते हैं जिसको। क्या है वो? जन्मदिन। जन्मदिन, इसको आपने नोटबुक पर लिखना है। दोस्त, जन्मदिन दोस्त। तैयारियां, बिस्तर, बिस्तर। देखभाल, चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। प्रसन्न, प्रसन्न। जन्मदिन, दोस्त, तैयारियां, बिस्तर, देखभाल, चॉकलेट, प्रसन्न। तो ये है हमारे कठिन शब्द, नोटबुक पर करने हैं। उसके बाद हमने करने हैं शब्दार्थ। कौन कौन से शब्दार्थ हैं? चलो देखते हैं कौन कौन से शब्दार्थ हैं। झबरीला, झबरीला रोए वाला। कौन था झबरीला? डॉगी, कुत्ता। कुत्ता झबरीला था, उस पे रोए थे। झबरीला रोए वाला। फर होती है ना उन पे। असफल, सफल न होना। दावत, दावत पार्टी, पार्टी। मित्र, मित्र कौन होते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त। आपके बहुत सारे दोस्त हैं ना, उन्हें मित्र बोलते हैं। निमंत्रण, निमंत्रण क्या होता है? निमंत्रण मतलब न्योता, न्योता, बुलावा। जब हमें बर्थडे पर बुलाते हैं ना, इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं, उन्हें बोलते हैं निमंत्रण। नेक्स्ट है उपहार। ये तो आपको पता ही है। उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट। वर्षगांठ, वर्षगांठ मतलब जन्मदिन। किसका जन्मदिन था? विपुल का। वर्षगांठ बोलते हैं उसको। और 7वां जन्मदिन था। अनुमान, अनुमान लगाना मतलब अंदाजा लगाना। इजाज़त, अनुमति, इजाज़त, अनुमति, परमिशन। तो ये है हमारे शब्दार्थ। एक बार फिर से देखेंगे। झबरीला रोए वाला। असफल, सफल न होना। दावत, पार्टी। मित्र, दोस्त। निमंत्रण, न्योता। उपहार, तोहफा। वर्षगांठ, जन्मदिन। अनुमान, अंदाजा। इजाज़त, अनुमति। तो ये शब्दार्थ और कठिन शब्द। पहले आपको कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद करने हैं शब्दार्थ। तो चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स।
देखिए, पाठ को समझें, पाठ को समझें, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। सही लगाओ मतलब टिक का निशान लगाना है। क क्या है? विपुल कितने वर्ष का हो गया था? कितने वर्ष का हो गया था विपुल? याद है आपको कुछ? कितने इयर्स का हो गया था? कौन सा जन्मदिन था? केक पर क्या लगा हुआ था? किसका साइन था? 7। उसका 7वां जन्मदिन था, तो 7 पर हम टिक लगाएंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? ख, विपुल को क्या चाहिए था? तो क्या चाहिए था विपुल को? क्यों उदास था? क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका कुत्ता खो गया था, उसका डॉगी खो गया था, इसलिए वो रो रहा था और उसे शेंकी यानी कुत्ता चाहिए था। तो उसे क्या चाहिए था? खरगोश, बिल्ली या कुत्ता? क्या चाहिए था? कुत्ता। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट ग है, माँ ने विपुल के लिए क्या बनाया? क्या बनाया था? बर्थडे था उसका, तो क्या बनाया था उसके लिए? कौन सा केक बनाया था? केक तो बनाया था, फ्रूट केक बनाया था, चाउमीन बनाई थी या चॉकलेट केक? क्या बनाया था उसके लिए? उसके लिए बनाया था चॉकलेट केक। यम्मी। सबको अच्छा लगता है ना? अरे वाह, मुंह में पानी आ जाता है चॉकलेट केक को देखिए। आता है ना सबके? चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। नेक्स्ट आ गए मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। का प्रश्न क्या है? विपुल क्यों रो रहा था? बताओ भाई, क्यों रो रहा था विपुल? सोचो, क्यों रो रहा था विपुल? बताओ। क्योंकि उसका कुत्ता खो गया था। क्या नाम था कुत्ते का? शेंकी। क्योंकि उसका, हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि शेंकी उसका कुत्ता शेंकी खो गया था। बच्चे, ये वाले आंसर आपको नोटबुक पर करने हैं। कहाँ करने हैं? नोटबुक पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। विपुल को जन्मदिन पर सबसे क्या उपहार मिला? सबने उसको एक जैसा गिफ्ट दिए थे, सबने उसको एक जैसा उपहार दिया था। कौन सा उपहार दिया था? सबने क्या दिया था उनसे? एक जैसा? कुत्ते। तो क्या आएगा सेकंड का आंसर? कुत्ते। विपुल को जन्मदिन पर सभी से शेंकी जैसे कुत्ते उपहार में मिले। ग क्या है? विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए थे? कितने कुत्ते हो गए थे? कितने? 15। तो क्या लिखेंगे? 15। 15 कुत्ते। ये किसका आंसर है? ग का। तो ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर, जिनको आपने नोटबुक पर करना है। पहले का क्या? विपुल क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका कुत्ता शेंकी खो गया था। विपुल को जन्मदिन पर सबसे क्या उपहार मिला? शेंकी जैसे कुत्ते। विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए थे? 15। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। तो अभी हम लिखित करेंगे। लिखित देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। विपुल को शेंकी की कौन सी बातें याद आ रही थी? शेंकी की कौन सी बातें याद कर कर वो रो रहा था? क्यों उदास हो रहा था? क्योंकि शेंकी उसके बहुत सारे काम करता था और उसके साथ खेलता भी था। उसको सब याद आ रहा था। क्या क्या याद आ रहा था उसको? विपुल को शेंकी की गेंद उठाकर लाना, उसके बिस्तर में लेट जाना,
पूंछ हिलाते हुए गोद में चढ़ जाना, ये सब बातें उसे याद आ रही थी। विपुल को शंख की गेंद उठाकर लाना, उसके बिस्तर में लेट जाना, पूंछ हिलाते हुए गोद में चढ़ जाने वाली बातें याद आ रही थी। इजी है ना? थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है ये आंसर। हो जाएगा लर्न आपको। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है ख। विपुल की मम्मी को क्या चिंता हो गई? क्या चिंता हो गई थी? क्योंकि उसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स में से कुत्ते निकले। सबने उपहार में क्या दिया? कुत्ते। और इतने सारे कुत्तों को देखकर विपुल की मम्मी को चिंता हो गई। क्या चिंता हुई थी? कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा करेंगे। सही बात थी कि इतने सारे कुत्तों को पालना बहुत मुश्किल है। इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा करेंगे, उन्हें पालना कठिन होगा और उनकी देखभाल भी मुश्किल होगी। इसलिए उसकी मम्मा को चिंता हो रही थी। आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? ये किसने कहा था? किसने कहा था कि इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे? ये कहा था दादाजी ने। किसने पूछा था ये? दादाजी ने। हम लिखेंगे दादाजी ऐसे। अभी नेक्स्ट, उस पर फिर विपुल ने क्या उत्तर दिया कि वो इतने सारे कुत्तों का क्या करेगा? क्या आपको कुछ याद है उसने क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था उसने? कि वह इन्हें अपने मित्रों को अपनी वर्षगांठ पर उपहार के रूप में दे देगा, वापसी के उपहार के रूप में दे देगा। क्या आएगा? कि वह उन्हें अपने मित्रों को अपने बर्थडे पर या जन्मदिन पर वापसी के उपहार के रूप में उन्हें दे देगा। तो चलो आगे देखते हैं। घ क्या है? घ प्रश्न, हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें पालतू पशुओं के साथ? जो हमारे घर में पेट हैं, जो घर में पेट नहीं है, उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पालतू पशुओं साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी साफ सफाई, चिकित्सा, खान पान आदि का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। हमें पालतू पशुओं साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी साफ सफाई, चिकित्सा, खान पान आदि का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए ना हमें? क्लियर है सबको? तो ये है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपको कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद करने हैं आपको शब्दार्थ, उसके बाद आपने मौखिक प्रश्न उत्तर करने हैं और फिर उसके बाद आप करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। ये सब आपने नोटबुक पर करना है, बुक वर्क हम कल करेंगे। पर ये जो आपका काम है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी करनी है आपको, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में आपको ये सब करना है। ओके बच्चे।